सभी को जय भीम, सतनाम, सत साहिब। गुरु घासीदास जी महाराज का जन्म 18 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से पूरे भारत देश के अंदर मनाया जाता है। खास करके जो गुरु घासीदास जी महाराज का जन्मदिन है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सतनामी समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे भारत देश के अंदर भी गुरु घासीदास जी महाराज का जन्मदिन है मनाया जाता है। तो गुरु घासीदास जी महाराज का जन्मदिन 18 दिसंबर 1756 को गिरोदापुरी गांव में बलौदा तहसील जिला रायपुर मध्य प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार के अंदर हुआ था। उनकी माता का नाम अमरोलीन देवी तथा पिता का महंगूदास नाम था, जो साधारण किसान परिवार से थे। 20 वर्ष की आयु के अंदर गुरु घासीदास जी महाराज की शादी हो जाती है, जो देवदत्ता की बेटी सकरोली से उनकी शादी हो जाती है। घर की गरीबी की हालत बहुत ही ज्यादा गरीब थे, घर के अंदर बहुत गरीबी थी। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज भी अपना परिवार का गुजारा करने के लिए किसान मजदूर का काम है वो किया करते थे। तो आज हम व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में ब्राह्मणी व्यवस्था को झेला, जिस टाइम पर जो जातिवाद, मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद कूट कूट कर इस देश के अंदर पनप रहा था और स्त्रियों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहे थे कि इसके ऊपर सती प्रथा हो गया। इनके जो ग्रंथों के अंदर, जो ब्राह्मण व्यवस्था के ग्रंथों के अंदर, ब्राह्मणों के ग्रंथों के अंदर आप देखोगे तो स्त्री के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते थे। जिस प्रकार से गुजर जाता था तो उसके साथ में जो पत्नी को भी उसके साथ में जिंदा जलाया जाता था, और जिस प्रकार से बाल विवाह और स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। तो गुरु घासीदास जी महाराज ने इस चीज का विरोध किया। उनके जो ग्रंथों के अंदर जो ये बातें लिखी गई थी, गुरु घासीदास जी महाराज ने उनका खंडन किया। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने महिलाओं को समान अधिकार देने की भी बात कही, और 8 सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज के बड़े सिद्धांत वो भी हम आपको बताएंगे। तो गुरु घासीदास जी महाराज के जो गरीबी घर की हालत होते हुए भी उन्होंने जो सामाजिक स्तर को सामाजिक समानता पर लाने के बारे में सोचते थे कि किस प्रकार से इस देश के अंदर सामाजिक समानता हो, हर व्यक्ति सम्मान हो। जातिवाद इस देश के अंदर पनप रहा था और अब इस देश के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ, जातिवाद इस देश के अंदर सबसे ज्यादा है। तो साथियों, इस प्रकार से देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण की इन्होंने अपनी जो ग्रंथों के अंदर 4 वर्ण इन्होंने बनाए और ब्राह्मण वर्ण है वो सबसे ऊपर रख लिया। क्षत्रिय हो गया, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के अंदर इन्होंने अपनी कोई जाति नहीं बनाई, क्षत्रिय के अंदर कोई जाति नहीं बनाई और वैश्य के अंदर इन्होंने कोई जाति नहीं बनाई, और शूद्र के अंदर इन्होंने 7000 से भी ज्यादा जातियों का गठन है वो कर दिया। तो इस बारे में इन लोगों को आपस के अंदर मिलने नहीं दिया जाता था। जातिवाद के तौर पर इस देश के अंदर जो लोगों को सताया जाता था, शूद्र कैटेगरी के अंदर जिनको डाला गया उनको नौकर की तरह देखते थे, उनको दास बनाकर रखा जाता था। और जो ब्राह्मण समाज जो सबसे ऊपर, वो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ मानता था, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो काना हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो। तो इस प्रकार से उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। और शूद्र समाज के अंदर चाहे वो कितना भी विद्वान हो, पढ़ने का तो उसको अधिकार नहीं दिया जाता था, कितना भी विद्वान हो, लेकिन उसको नीच ही माना जाता था। इस प्रकार से इन ग्रंथों के अंदर आज भी ब्राह्मण समाज का जो ये सिस्टम है, बनाया हुआ जो सिस्टम है, आज भी पूरे भारत देश के अंदर लागू है। पूरे भारत देश के अंदर जातिवाद के तौर पर लोगों को देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो गुरु घासीदास जी महाराज के ऊपर जो पिता के जो धार्मिक प्रवृत्ति उनके पिता थे, उनका संस्कारों का प्रभाव पड़ा, और गुरु घासीदास जी ने समाज में निहित दुखों, दबावों, शोषकों एवं अन्यायों को ध्यानपूर्वक अवलोकन, प्रशिक्षण कर कुछ निष्कर्ष निकाले कि इस देश के अंदर जो शूद्र समाज के लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने दबाव के अंदर क्यों हैं, इतने शोषक क्यों हैं, क्यों इनका शोषण हो रहा है, क्यों समाज के अंदर इनके साथ अन्याय होता है। इस प्रकार से वो निष्कर्ष निकालते थे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार से जो अपने समाज को तथाकथित ब्राह्मणी समाज से दूर रखने का उपदेश एवं आदेश दिया। अपने समाज को कहा कि आप जो ब्राह्मणी व्यवस्था है इससे आप अलग हो जाओ। जिस प्रकार से आपने देखा होगा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया।
तो उन्होंने भी कहा था कि इस हिंदू धर्म के अंदर मैं पैदा तो हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्योंकि हिंदू धर्म वैसे तो अच्छा धर्म है, लेकिन इसके अंदर जातियों के तौर पर अगर देखा जाए, हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज्यादा इन जातियों का गठन करके लोगों को आपस के अंदर बांटना, लोगों को मूर्ति पूजा के अंदर धकेलना, लोगों को जाति व्यवस्था के ऊपर इनके साथ अन्याय करना, ईश्वरवाद इनके अंदर कूट कूट कर भरना, इस तरह से जो पाखंडवाद इनके अंदर कूट कूट कर भरना, इस तरह की जो हिंदू धर्म के अंदर। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने भी कहा कि आप ब्राह्मणी व्यवस्था है, इससे आप दूर रहो, तभी जाकर आपका उद्धार हो सकता है, तभी जाकर आपका उद्धार है वो हो सकता है। तो इस प्रकार से गुलामी का निर्मूलन करने के लिए जनता में जागरूकता की भावना को पैदा किया कि आप जो अपमान को सह रहे हो, आपका जो शोषण हो रहा है, इनका कारण यही है कि आप इनके साथ मिलकर आप जो बोलते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर जो होता है वो आप इनको अपनाने का काम करते हो, यही आपके दुखों का कारण है। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ की भली भांति सामान्य जनता को ब्राह्मणवादी में आधिपत्य से मुक्त करा के तथा इस समाज में अमूल्य मूल परिवर्तन की दृष्टि से जीवन व्यतीत करने के मार्गों को विवेचन किया था, गुरु घासीदास जी महाराज ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। स्थायी रूप से सतनामी संघ की स्थापना की गुरु घासीदास जी महाराज ने, सतनामी संघ की स्थापना की और ये छत्तीसगढ़ के अंदर की गई। सतनामी समाज के अंदर कुछ इन्होंने सिद्धांत भी रखे, 8 सिद्धांत रखे गुरु घासीदास जी महाराज ने। तो क्या सिद्धांत थे वो गुरु घासीदास जी महाराज के? सबसे पहला सिद्धांत था कि मंदिरों में पूजा करने क्यों जाते हो, इससे आपकी आर्थिक हानि होती है। आप मंदिरों के अंदर पूजा करने क्यों जाते हो, इससे आपका धन भी व्यस्त जाता है, और जबकि तुम्हें पुरोहित बनने के अधिकारी नहीं हो, मूर्ति पूजा बंद कर दो। आपको पुजारी बनने का अधिकार नहीं दिया गया। ब्राह्मणों के जो ग्रंथ है उनके अंदर आपको पुजारी बनने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसलिए कहते हैं कि आप मंदिरों के अंदर क्यों जाते हो, इससे आपके एक तो आप मंदिरों के अंदर जाते हो, फिर इन लोगों की सुनते हो, आपको अछूत समझकर मंदिरों के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता, और फिर आप ऊपर से इनका चढ़ावा भी देते हो। इस प्रकार से आपकी आर्थिक हानि भी होती है, तो इसलिए आपको पुजारी भी नहीं बनने दिया जाता। तो आप मूर्ति पूजा को बंद कर दो। तो ये अपने समाज को उपदेश देते हैं गुरु घासीदास जी महाराज। उसके बाद में कहा कि शराब का प्रयोग बंद करो, इससे यह हानिकारक है। शराब आपके शरीर को भी खोखला कर देती है, आपके घर परिवार को बर्बाद कर देती है, आपको समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती। तो इस प्रकार से ये बंद कर दो, ये भी आपके लिए बड़ा हानिकारक है। तो इस प्रकार से जो दूसरा जो उपदेश था गुरु घासीदास जी महाराज का, वो सिद्धांत था, ये शराब का प्रयोग है वो बंद कर दो, इससे ये आपके लिए हानिकारक है। और तीसरा जो सिद्धांत था गुरु घासीदास जी महाराज का, ये था कि मांस खाना बंद करो, इससे हिंसा होती है। आप जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। प्रकृति ने इतना अच्छा आपको खान पान दिया है, अच्छा आपको खाने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ आपको दिया है, तो फिर आप ये ऐसी गंदी चीजों का सेवन क्यों करते हो? आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन रहेगा। अच्छा अन्न खाओगे तो आप लोगों के साथ बैठकर अच्छी बातें करोगे, आपका दिमाग अच्छी बातें सोचेगा, आप अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको आप अच्छे संस्कार दोगे। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज अपने समाज को समझाते हुए तीसरा सिद्धांत रखा कि आप अन्न है वो अच्छा अन्न खाओ, गंदी चीजों का उपयोग आप मत करो। चौथा जो सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज ने बताया कि शांति से जीवन जियो, पशुओं की बलि ईश्वर के नाम पर मत दो। जीव जंतु हैं उनको आप इस प्रकार से जो मंदिरों के अंदर जाते हो, मस्जिदों के अंदर जाते हो, ईश्वर के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है, वो आप मत दो। ये ऐसी आप पाप मत करो, ये घिनौना पाप है। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने जो 5वां उपदेश दिया वो दिया कि महिलाओं को बराबर सम्मान दो, अपने आंदोलन में इन्हें भी भागीदारी दो, महिलाओं को सम्मान अधिकार दो, इनको जो आंदोलन होते हैं उनको साथ में लेकर चलो, महिलाओं को सम्मान रूप से देखा जाए, महिलाओं के साथ अन्याय ना करो। तो गुरु घासीदास जी महाराज ने महिलाओं को भी ऊपर उठाने का काम किया, पुरुषों के बराबर का दर्जा दिलाने का काम है गुरु घासीदास जी महाराज ने किया। और आगे जो छठा सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज ने कहा कि जाति व्यवस्था देश की प्रगति में बाधक है। जिस प्रकार से ब्राह्मणी समाज के अंदर, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जो जाति व्यवस्था बनाई है, ये देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, ये देश के लिए बाधक है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जाति के तौर पर एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मेल मिलाप नहीं होते, मिलते नहीं आपस के अंदर, बोलते नहीं आपस में। वो फलानी जाति का घमंड करता है, उसके अंदर उस जाति का घमंड है। नीचे की कैटेगरी के अंदर भी लोगों को जाति के तौर पर डाल दिया गया है। और जाति तो बाटी बाटी, ब्राह्मण समाज के अंदर जाति तो बाटी बाटी, और उसके अंदर ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर उसके बाद में इन्होंने काम भी बांट दिए जाति के तौर पर, कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है कि मंदिरों के अंदर बैठें और मंदिरों के अंदर जो चढ़ावा आता है उससे आप गुजारा बसर करें। आपने कभी देखा है ब्राह्मण समाज को खेती करते, मजदूरी करते, बोझा ढोते या फिर पशुओं को चराते, जैसे ये जो और जाति वाले काम करते हैं, इस प्रकार के काम ब्राह्मण समाज चाहे कितना भी गरीब हो, तो उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर ये ही लिखा है कि ब्राह्मण को अगर दान दोगे तो आपका भला हो जाएगा, तो अन्यथा पाप के भागी बनोगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर अपनी पूरे जीवन भर की कमाई उसके अंदर डाल दी, आने वाली पीढ़ियों की कमाई भी उसके अंदर डाल दी। तो सदा सदियों से जो ये सिस्टम चल रहा है, ब्राह्मण समाज ने अपने तथ्यों के आधार पर इस प्रकार से ग्रंथों के अंदर डाल दिया। गुरु घासीदास जी महाराज ने इन चीजों का खंडन किया, इन बातों का खंडन किया। और सातवां जो सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज ने कहा कि सत्य पर विश्वास धारण करो, सत्य ही आपको सच्ची दिशा दिखा सकता है, सत्य के ऊपर चलो, जो सत्य है वो सत्य है। जो ये कहते हैं कि मूर्ति के अंदर भगवान है, लेकिन भगवान तो हर जीवों के अंदर है, हर जीव जंतु के अंदर है। इस देश के अंदर जितने भी जीव जंतु है, जो जानवर है, इंसान है, सबके अंदर भगवान निवास करता है, न कि मूर्तियों के अंदर भगवान निवास करता है। जो 8वां सिद्धांत गुरु घासीदास जी महाराज ने बताया कि दोपहर के बाद कभी भी हल मत चलाओ, ये प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने ब्राह्मणी व्यवस्था के शिकार इस बड़े समाज को इस व्यवस्था से मुक्त कराने में गुरु घासीदास जी महाराज के साथ साथ अनेकों संतों महापुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया। इस देश के अंदर अनेक संत महापुरुष हुए, और जिससे इस शोषित समाज उत्थान के जो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तथागत भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ तार्किक आंदोलन प्रारंभ किए। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में इस आंदोलन में तीव्रता दिखाई, लेकिन जो ब्राह्मणवाद था वो फिर भी ऊपर रहा, किंतु इतना संभव नहीं हो सका जितना ब्राह्मणवाद बढ़ता गया। ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा बढ़ता गया, आज भी अगर पूरे भारत देश के अंदर देखा जाए तो जातिवाद के तौर पर लोगों को किस प्रकार से सताया जा रहा है। और जो बहुजन समाज के अंदर जितने भी जन्मे संत महापुरुष ब्राह्मण व्यवस्था का खंडन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो सबसे ऊपर रही। आज भी अगर देखा जाए तो यही हाल पूरे भारत देश के अंदर है। लेकिन अभी लोग अपने महापुरुषों को जानने लगे हैं, अपने संतों गुरुओं को जानने लगे हैं, शिक्षा की तरफ भागने लगे हैं। और जैसे विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने गुरुओं को पढ़ा और इस प्रकार से अपने संत महापुरुषों के विचारों के ऊपर चले, तब जाकर अपने समाज की हालत को भी देखा, ब्राह्मणी व्यवस्था को भी झेला, तब जाकर उन्होंने एक संविधान का गठन किया। काफी सालों तक सोचा विचार करके और इतनी पढ़ाई के बावजूद में संविधान का निर्माण किया कि मेरे समाज को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, मेरे समाज को भी एक वोट के आधार पर राजा बनने का अधिकार होना चाहिए। तो अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने महापुरुषों के विचारों पर संघर्ष को जानते हुए तो इस प्रकार से उन्होंने संविधान का गठन किया। जो भारत के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था चरम सीमा के ऊपर रही है, चाहे वो मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, चारों तरफ ये पहले भी बहुत ज्यादा पनप रही होती थी और आज भी पूरे भारत देश के अंदर पनप रही है। तो ब्राह्मणवाद ने समाज को भाग्य के सहारे जीवन को जीने के लिए बाध्य कर दिया गया कि आपकी तो किस्मत में है, आपके जो गरीबी है वो किस्मत में है। और जबकि ब्राह्मण समाज ने अपने ग्रंथों के अंदर लिख दिया कि इनको धन रखने का अधिकार नहीं है, जो शूद्र कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उनको पैसा रखने का अधिकार नहीं है, सोना पहनने का अधिकार नहीं है, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने ये अपने आप ही जो व्यवस्था है वो बना दी और पूरे समाज को, ब्राह्मणवाद ने समाज को भाग्य के सहारे जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। वेदों, मनुस्मृति, ब्राह्मणी शास्त्रा इत्यादि धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की सुविधा अनेक उल्लेख किया गया है कि जो ब्राह्मणोत्तर भारतीय समाज ब्राह्मणी व्यवस्था के अधिपत्य रहा था, ब्राह्मण व्यवस्था ने
समाज को अज्ञान, अशिक्षित तथा ईश्वर रूपी अंधकार में रखकर अपना स्थायी वर्चस्व बनाए रखा, अपने आप को ऊंचा बनाए रखा और इन लोगों को अज्ञानता के अंदर डाल दिया गया, अशिक्षा के अंदर डाल दिया गया, ईश्वर रूपी अंधकार के अंदर डाल दिया गया। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मणी व्यवस्था का मूल मंत्र व्यर्थ सिद्ध हुआ और संपूर्ण समाज को वर्णों में बांटा, एक वर्ण को दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे, मुगलों पर अन्य की गुलामी की, परंतु समाज को एकत्रित नहीं होने दिया। इस प्रकार की ब्राह्मणी व्यवस्था देश में पिछले हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि ब्राह्मण वर्गीय अति बुद्धिजीवी, वीर या धैर्यवी होते हैं, परंतु दलित, शोषित एवं बहुजन समाज की इनमें अज्ञानता है। यानी कि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर ब्राह्मण समाज के अंदर पैदा हो गया तो वो बुद्धिजीव है, वो वीर है, वो धैर्यशील है, और दलित समाज के अंदर चाहे वो कैसा भी, कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, कैसा ही बुद्धिजीव हो, लेकिन वो फिर शोषित है तो शोषित है, वो अज्ञानता है उसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। ये इन लोगों ने बना के अपने आप की रोजी रोटी के लिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए कि हम हमेशा से सबसे श्रेष्ठ बने रहें, ये इन्होंने अपनी जो कहानियां हैं ये अपने ग्रंथों के अंदर डाल दी। तो इस प्रकार से जो दलित, शोषित, बहुजन समाज की जो स्थिति जो दास व्यवस्था जैसी थी कि हमेशा इनको नौकर बना के रखा जाता था, अंधकार के अंदर इनको डाल दिया गया था। तो इस प्रकार से जो ये है इनकी जो व्यवस्था थी, ये बिल्कुल दास्ता जैसी इनकी जिंदगी है वो बना दी गई थी। जनमानस में सजगता, स्थिरता का निर्माण करके, ज्ञान को संगठित करके, उसका सफलतापूर्वक संचालन करके विश्व भर में चलता रहा और प्राप्त साधनों की सहायता से ज्ञानार्जन करके जनमानस में चेतना भी पैदा करना साधारण नियम माना जाता है। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने ब्राह्मणी समाज का जो है खंडन किया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ईश्वरवाद जो ब्राह्मण समाज ने बनाया, तो ईश्वर तो हर जीव के अंदर है, हर जीव की हमें पूजा करनी चाहिए, हर जीव के अंदर हमने ईश्वर देखना चाहिए, चाहे वो छोटा जीव है, बड़ा जीव है, मनुष्य है, और मूर्ति पूजा से दूर रहने को कहा। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में जो ब्राह्मणी व्यवस्था को झेलते हुए बड़े बड़े आंदोलन किए अपने समाज को जागरूक करने के लिए और सच्चे मार्ग पर कि सच्चाई क्या है, उस सच्चाई मार्ग के ऊपर चलते हुए गुरु घासीदास जी महाराज ने 8 सिद्धांतों को जो सतनामी संघ की स्थापना करके 8 सिद्धांत है वो अपने समाज को दिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने आपको बताए। तो इस प्रकार से साथियों, गुरु घासीदास जी महाराज का जन्म 18 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से पूरे भारत देश के अंदर मनाया जाएगा। ऐसे गुरु घासीदास जी महाराज, सभी को सतनाम सत साहिब।